दोस्तों आइए जानते हैं देवों के देव महादेव के पसीने से किस कन्या का जन्म हुआ था। दोस्तों आपने भगवान शिव के कई पुत्र और पुत्रियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको उनकी एक ऐसी कन्या के बारे में बताएंगे जिनका जन्म उनके पसीने से हुआ था। जी हाँ, प्रचलित कथा के अनुसार एक बार महादेव लोगों के कल्याण के लिए मौकालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी उनके पसीने की एक बूंद उस पर्वत पर गिर गई और वहाँ एक कुंड का निर्माण हुआ। इसी कुंड से बेहद खूबसूरत व तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ था, जो तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर जी की पुत्री कहलाई। दोस्तों अत्यंत सुंदर होने की वजह से माता पार्वती और शिव जी ने उनका नाम नर्मदा रखा, जो आज भी धरती पर नदी के रूप में बहकर सबको पवित्र करती हैं। महादेव के पसीने से पैदा होने के कारण नर्मदा जी को श्वेतजा भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, क्योंकि इनका जन्म मौकालय पर्वत पर हुआ था, इसलिए इनका नाम मौकालय सुता भी पड़ा। क्योंकि देवी नर्मदा पहले स्वर्ग में वास करती थी, फिर राजा पुरवरा की वजह से उन्हें धरती पर आना पड़ा। राजा पुरवरा जितने शक्तिशाली थे उतने ही ज्यादा धर्मात्मा भी थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने महादेव से कहा, भगवान हमारे पितरों के तर्पण के लिए पृथ्वी पर कोई पवित्र नदी नहीं है, इसलिए देवी नर्मदा को धरती के जम्मू द्वीप के आर्यावर्त में भेजने की कृपा करें, इससे पृथ्वी वासियों का भला हो सके। दोस्तों आपको बता दें, उस समय धरती पर देवी गंगा का अवतरण नहीं हुआ था। भगवान शंकर ने राजा पुरवरा से कहा, तुमने बहुत बड़ा वरदान मांग लिया है, मैं ये वरदान नहीं दे सकता, इसके बदले तुम और कोई वरदान मांग लो। राजा पुरवरा ने कहा, भगवान बस इसी वरदान के लिए तो मैंने यह तपस्या की है। तब भगवान शंकर ने वचन में बंधे हुए होने के कारण राजा पुरवरा की बात मान गए और उन्हें नर्मदा जी को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। शिव जी ने नर्मदा जी को बुलाया और कहा, बेटी अब तुम्हें धरती लोक पर जाना है और वहां रहकर मनुष्यों का कल्याण करना होगा। इस पर नर्मदा जी ने कहा, लेकिन जब मैं धरती पर जाऊंगी वहां मेरे तेज को कौन सहन करेगा, मुझे धारण कौन करेगा। तब राजा पुरवरा ने कहा, देवी आप इसकी चिंता न करें, आपके तेज को सहन करने के लिए मैं पर्वत को मना लूंगा। उसके बाद राजा पुरवरा विंध्याचल पर्वत के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। विंध्याचल पर्वत ने कहा, राजन देवी नर्मदा के तेज को सहन करने के साहस मेरे पुत्र पर्यंक में है और यही माता को धारण करेगा। वैसे दोस्तों आपको बता दें, विंध्याचल पर्वत के बगल में ही पर्यंक पर्वत है। इसके बाद राजा पुरवरा की बात मानते हुए माता नर्मदा पर्यंक पर्वत की मेंकल नाम की चोटी से बांस के पेड़ के अंदर से अपनी धारा के साथ प्रकट हो गईं, जिसके बाद उनके तेज को सहन करने के लिए बाकी पर्वत भी पर्यंक पर्वत की सहायता करने लगे और तभी से पतित पावनी नर्मदा माता धरती पर बहने लगी। वैसे आपको बता दें, माता नर्मदा की कई कथाएं प्रचलित हैं। आपने जो कथा सुनी है वह नर्मदा पुराण में लिखी हुई है, जो स्कंद पुराण का एक खंड है। और आप जानते हैं, माता नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि उन्हें उनके प्रेमी ने धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से नर्मदा जी ने कभी किसी से विवाह नहीं किया
और वो आज भी पवित्र और कुंवारी कन्या है। आपको बता दें, माता नर्मदा एक ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा धरती पर की जाती है। इसके सिवा किसी और नदी की परिक्रमा नहीं की जाती। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं की माने तो नर्मदा में स्नान करने से काल सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। और तो और आपके जीवन की छोटी मोटी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार माता नर्मदा का जल पीने से कई रोगों से छुटकारा भी मिल जाता है। दोस्तों, श्री मत्स्य पुराण में कहा गया है कि यमुना नदी का जल 1 सप्ताह में पवित्र करता है, सरस्वती नदी का 3 दिन में और गंगा जी का उसी दिन, लेकिन नर्मदा का जल आपको उसी पल पवित्र कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो पर। आप सबका बहुत धन्यवाद।